सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आपको टारगेट अचीव करने हैं, अपने ड्रीम अचीव करने हैं, आपके गोल्स हैं और उनको अचीव करना है, तो आपको अभी से काम पे लगना होगा। अगर वो आप काम नहीं करेंगे तो वो पेंडिंग लिस्ट में जाते रहेंगे, पेंडिंग लिस्ट बड़ी होती रहेगी और आपके दिमाग में पैनिक होगा, फिर आप वो कर भी नहीं पाएंगे। यार हम दिन में 6-7 घंटे 10-12 घंटे पढ़ते रहते हैं और प्रोडक्टिविटी एकदम 2-3 घंटे की आती है, तो हमें पूरे दिन नहीं पढ़ना है। मतलब पढ़ना है पर पूरे दिन ऐसे नहीं पढ़ना है गधे की तरह। हमें एक प्रोडक्टिव और एक सही पाथ में रहकर पढ़ना है जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। और ऐसी हम 6 टिप्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 से 3 गुना कर देगा और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उसके एक स्टेप आगे हो सकते हैं, नियर हो सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी मैक्स। पहला है नाइट टाइम प्लान। मतलब आपको अगले दिन क्या करना है वो पता होना चाहिए पिछली रात को। अगर आपको पता होगा कि आपको अगले दिन क्या करना है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी और आप फ्लो में चलेंगे। ये खासतौर पर इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो लेट उठते हैं, उनको याद करने में ही आफ्टरनून हो जाएगी कि उन्हें उस दिन में करना क्या था। और अभी आधा दिन निकल चुका है, फिर दिमाग में स्ट्रेस होगा, आधा काम बचा हुआ है, आधा दिन निकल चुका है। स्ट्रेस होने के बाद प्रोडक्टिविटी एकदम लो हो जाएगी, वो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले दिन क्या करना है बिफोर यू स्लीप। पूरा प्लान आपके हाथ में होगा तो आप फ्लो में चलेंगे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जब तक कुछ लोग ये पता लगा रहे होंगे कि मेरे को दिन में ये करना है, तब तक आप आधे काम खत्म कर चुके होंगे। और जब आधा काम खत्म कर चुके होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, जिस कॉन्फिडेंस की वजह से एक पॉजिटिव कैटलिसिस होता है अपने अंदर। मतलब अपने अंदर एक एनर्जी आती है कि हाँ इतना काम हो चुका है तो अब बचा हुआ काम भी खत्म कर दिया जाए। तो इससे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और जल्दी काम खत्म होता है, फिर आपको और फर्दर एक्टिविटीज के लिए भी टाइम मिलता है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का पहला तरीका था नाइट टाइम प्लान। अब दूसरा तरीका है कट द टाइम लिमिट। हमें अगर किसी काम को करने के लिए 100 दिन दिए जाए ना तो हम उसे 100 दिन में करेंगे। अगर 100 घंटे दिए जाए तो हम 100 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। और ये हो सकता है कैसे, हम लेजी हो चुके हैं, हमारा जो नेचर है वो दिमाग को वो चाहता है कि रिलैक्स रहे। तो आपको अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आप वही काम 8 घंटे में कर रहे हैं तो उसे अगर 3 घंटे में खत्म करना है तो उसका टाइम लिमिट 3 घंटे कर दीजिए। मुझे इसे 3 घंटे में काम खत्म करना ही है, मुझे चैप्टर 3 घंटे में खत्म करना ही है। न्यूमेरिकल के साथ, थ्योरी पार्ट के साथ सारा का सारा, टेबल्स वगैरह सब कुछ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब में एप्लीकेबल है। और ये जो टिप्स हैं ये किसी भी टाइप के वर्क में भी काम आ सकती हैं। स्पेशली हम फोकस करते हैं स्टडी पर ये किसी भी टाइप के वर्क में काम आ सकती हैं। तो अपने टाइम को शॉर्ट कीजिए। एक लॉ बोलता है जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा काम उतना एक्सटेंड होता जाएगा, उसमें फालतू चीज़ें और आती रहेंगी। आप काम पे फोकस न होकर अदर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे और जब तक डेडलाइन नहीं आती तब तक हम उस काम पे काम ही नहीं करते हैं। अब आपको पता है कि कौन सा वक्त कितना टाइम लेने वाला है, उसके लिए मैंने टाइम एक्सटेंशन एकदम इतना कर दिया है, मतलब कि 3 घंटे में वो काम खत्म हो जाना चाहिए। पर आपको नहीं पता है कि कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है। तो जो थर्ड टिप है वो है अपने काम को प्रायोरिटाइज करना। लिखना शुरू कर दो कि मेरे को कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से काम नहीं हुए तो चलेंगे, कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट हैं पर इतने नहीं है, और कौन से काम अगर मैंने नहीं करे तब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे काम की लिस्ट होनी चाहिए और उनमें प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि जो सबसे ऊपर वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको इमीडिएटली खत्म करना जरूरी है एक टाइम लिमिट के अंदर। दूसरी वाली उसके हिसाब से एक टाइम लिमिट के अंदर वो हमें खत्म भी करना है और प्रायोरिटी रहेगी तो हमें पता होगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। दिन खत्म, उसके बाद काम खत्म, फिर हम अगली और सारी एक्टिविटीज़ में भी टाइम दे सकते हैं। जब हमारे पास टाइम होगा तो फिर हम कुछ क्रिएटिव भी सोच सकते हैं अपने काम से हटकर। जो अगला जो रूल है वो है चंक्स में काम करना। यार फोटोन की एनर्जी भी कंटिन्यूस नहीं आती तो हम लगातार काम क्यों करें। फोटोन भी चंक्स में आता है ना, फोटोन की एनर्जी भी चंक्स में आती है, तो हमें भी चंक्स में काम करना चाहिए। मतलब छोटे छोटे ब्लॉकेज में, टाइम पीरियड के ब्लॉक में काम करना चाहिए। जैसे जो रूल बोलता है 90 मिनट जो है, 90 से 120 मिनट का जो एक्सटेंशन है, मतलब एक काम पे अगर आप बैठे हैं तो 90 से 120 मिनट पर अगर आप फोकस रह रहे हैं तो 90 से 120 मिनट तक ही आप जान के फोकस रह सकते हैं। उसके बाद आपका दिमाग थकने लग जाएगा, उससे बोर होने लग जाएगा और आपका ध्यान भटकने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो स्टडी है या फिर कोई भी काम कर रहे हैं आप उसको चंक्स में बांट देंगे कि पहले तो हमने सीखा कि 3-3 घंटे में काम खत्म कर देना है। हम क्या करेंगे, उस 3 घंटे को भी छोटे छोटे चंक्स में बांट देंगे। मेरे को 3 घंटे में काम खत्म करना है तो मैं स्टार्टिंग के 90 मिनट में, 120 मिनट में इसका इतना वाला पार्ट खत्म कर दूंगा, ये फिनिश हो गया। उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद अगला पार्ट खत्म करा 120 से 90 टू 120 मिनट की उसमें रेंज में। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद काम करना शुरू करा। लगातार 90 से 120 मिनट तक काम करने के बाद अगर आप 5-5 मिनट की गैप लेते हैं तो वो आपकी दिमाग को रिफ्रेश करता है। हमारी प्रोडक्टिविटी जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है एक्सपोनेंशियली।
बट जब हम वो ब्रेक लेते हैं तो वो जो डिक्रीज है वो बंद हो जाता है। वो ब्रेक हमें एक पॉजिटिव फीडबैक देता है और हमारे ब्रेन को दोबारा रिचार्ज करता है किसी काम को करने के लिए। वो ब्रेक क्या हो सकता है, ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप गाना सुन सकते हैं जो आपका अच्छा है, आप पानी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, कुछ ऐसी फेवरेट चीज़ खा सकते हैं जो कि एनर्जेटिक हो, और ये सब करने के बाद ऐसा रिफ्रेशमेंट आएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी तक की जो मैंने आपको टिप्स बताई है वो किसी भी वक्त में काम आ सकती है, पर ये स्टडी ओरिएंटेड चैनल है तो इसमें आखिरी की जो बोनस टिप्स हैं, मतलब 6 टिप्स थी, उनमें से आखिरी की जो टिप्स हैं वो इन्फॉर्मेशन कैसे अपने दिमाग में ज़्यादा तरीके से लाना है उसके लिए है, मतलब स्टडी टिप्स है। जो अगली टिप है वो है एडवांस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी जल्दी अपने दिमाग में बिठानी है तो उसके लिए करना क्या है, जब आप बुक पढ़ रहे हों तो आस्क क्वेश्चंस उसी टॉपिक के बारे में। अब इस क्वेश्चन आस्किंग से होता क्या है, देखो जो आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ा है वो नया इन्फॉर्मेशन है, तो आस्किंग क्वेश्चन से क्या होगा, हमारा दिमाग जो है वो उस नई इन्फॉर्मेशन को जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसके साथ लिंक करेगा। जो हमारा दिमाग है वो इमेजेस को ज़्यादा अच्छे से याद रखता है। अगर एक इन्फॉर्मेशन हमें सेंटेंस के रूप में दे रखी है और एक इन्फॉर्मेशन वही इन्फॉर्मेशन हमें किसी इमेज के रूप में दे रखी है, तो हमारा जो इमेज वाला पार्ट है, जो इमेज है वो दिमाग अच्छे से याद रख पाता है। ऐसे ही अगर मैं उस टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसकी हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, जिस इमेज के चलते वो याद हमें ज़्यादा दिनों तक रहता है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से हमारे दिमाग में रहती है एज कम्पेयर टू द वर्ड्स और अरेंजमेंट। अगर हम बुक पढ़ते हैं तो केवल अरेंजमेंट पढ़ रहे होते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ रहे होते। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने क्या पढ़ा, इसका यूज़ क्या है और मुझे कब तक ये याद रखना है और कब तक ख़त्म करना है, इससे रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उससे होगा क्या, उसकी दिमाग में इमेज बनेगी और वो ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहेगा। अगली जो टिप है वो है रिवीजन के लिए। रिवीजन की फ्रीक्वेंसी को कैसे रखना है वो उस पर बात करते हैं। किसी एक महान पुरुष ने कहा है देयर इज नो लर्निंग विदाउट रिमेम्बरिंग। अगर आपने पढ़ा है और वो आपको याद नहीं है तो देयर इज नो, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब वो याद ही नहीं है तो आपने पढ़ा क्या। जैसे आपने आज कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, मतलब एक बुक पढ़ी है, जैसे केमिस्ट्री मान लेते हैं जिसमें रिमेंबर थोड़ा ज़्यादा करना होता है, तो आपने अगर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, मान लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है और नया टॉपिक है, तो आपको उसे याद रखना है ज़्यादा दिनों तक, तो उसकी रिवीजन फ्रीक्वेंसी पे काम करना होगा। रिवीजन फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, एक दिन में 2 बार, उसके बाद एक दिन में रिवीजन कर दिया तो फिर 2 दिन में एक बार उस टॉपिक को पढ़िए, फिर 4 दिन में एक बार टॉपिक को पढ़िए, धीरे धीरे गैप इंक्रीज करते हुए 14-7 दिन ऐसे बढ़ा सकते हैं। होता क्या है, जब हम कुछ चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें एक बारी में हमारे दिमाग में फिट नहीं होती है, कुछ चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहता है। बट अगर हम रिवीजन करते हैं बार बार तो पूरा जो कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन है हमारे दिमाग में आता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, मान लेते हैं आपने एक रिएक्शन पढ़ी, पहली बार पढ़ी, आपको प्रोडक्ट याद है, रिएजेंट याद है, आपको प्रोडक्ट याद है, रिएजेंट याद है, पर ये याद नहीं है कि वो उसकी टेम्परेचर वगैरह क्या थे और साइड प्रोडक्ट क्या थे। तो आपने पहली बार पढ़ा ना, वो उसमें आपने मेनली किस पे फोकस किया, रिएजेंट पे फोकस किया और प्रोडक्ट पे फोकस किया। आपको ये लग रहा है कि मैंने पूरी रिएक्शन याद कर ली है, पर जब कहीं वो एग्जाम में आता है तो आपके कुछ रिएक्शन के पार्ट आपको याद नहीं है क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। और मैंने बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो चंक से रहती है, पूरी इन्फॉर्मेशन का कुछ चंक ही आपको याद होगा, कुछ पार्ट याद होगा। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, उसी दिन उसको दोबारा पढ़ लेना है। बस छोटा सा रिवीजन, पूरा जितने आपने पहली बार जितना पढ़ने में टाइम लगाया था ना उतना टाइम नहीं देना उसको, हल्का सा एक बार देख लेना है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद जो कंटिन्यूस है, इसके बाद जो इस इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर उस रिएक्शन का फ्लो है वो कैसा है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, उसके बाद रिएजेंट पे ध्यान दिया, उसके बाद आपके जो टेम्परेचर वगैरह थे, साइड प्रोडक्ट थे, उस पर ध्यान दिया। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन दोबारा छूट गई हो तो फिर आप दोबारा 2 दिन बाद, 1 दिन बाद रिवीजन करेंगे तो फिर दोबारा वो याद रहेगा। मतलब धीरे धीरे वो अपनी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा। और रिवीजन की यही खास बात है, अब बार बार रिवीजन करते हैं तो वो फिर इस तरीके से याद हो जाता है। कम रिवीजन करने के बाद भी आपको वो चीज़ याद रहेंगी और एग्जाम में आप फोड़ दो। सीक्रेट ऑफ गेटिंग एड इज गेटिंग स्टार्टेड। काम करना शुरू तो कीजिए, जैसे जैसे शुरू करेंगे तो चीज़ें खत्म भी हो जाएंगी और जब खत्म होगी तो क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर नए काम करने का मन भी करेगा और प्रोडक्टिविटी मैक्स होगी। तो ये मेरी तरफ से ऐसी 6 टिप्स थी जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी को एक बूस्ट मिल सकता है। आप गोल जो आप चाहते हैं, जो रैंक, जो मार्क्स, जो गोल आप चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो इन 6 टिप्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और बताइए कि इनमें से आपको कौन सी 6 टिप्स अच्छी लगी। और ये इन्फॉर्मेशन, ये टिप्स जो ऐसी छोटी छोटी स्टडी की टिप्स हैं, जो गलतियाँ हैं, जो बहुत लोग इसमें फंसे हुए होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप नेक्स्ट वीडियो को शेयर करें जिससे उन लोगों को भी ये वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।